हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ बकेट 95। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करते हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाहर कहाँ, असल में जो है ना, राफ़ी ने एक जगह प्लॉट देखा हुआ है और उसका दिल है कि हम वो प्लॉट ख़रीदें। तो जी उसने बोला कि तुम भी चलो। आंटी से पूछा आप भी चलें, तो हम सब तैयार हो गए। यहाँ पे हम लिफ्ट में चढ़ रहे हैं। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है। बुराक को वैसे ही बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग को छोटा से टूर करवा देती हूँ सक्खर का, गाड़ी में बैठे बैठे ही, क्योंकि बाहर तो निकलना था नहीं। तो जो है ना, हम लोग बस रेडी हो गए। रेडी क्या हो गए, बस वही जो कल कपड़े पहने थे शब बारात के, मैंने तो वही दोबारा चढ़ा लिए। और बुराक तो आप लोग के सामने रेडी है तो हम लोग यहाँ पे फिर निकल रहे थे लिफ्ट से। अब जो है राफ़े जो है गाड़ी लेने जा रहा था, तो बुराक जो है ना चौकीदार से कह रहा था चाबी चाबी। यहाँ मैं अपने एक मोबाइल का कैमरा साफ़ कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि ब्लर ब्लर विजन आ रही है, लेकिन वो मेरा कैमरा ब्लर नहीं, मेरी आंखें ब्लर हो गई हैं अच्छा जी, यहाँ पे जी अब हम लोग चलने लगे हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये जो है ना हमारा घर जो है ये ना मेन मार्केट में, ये देखिए चर्च बना हुआ है। अब जो है हम आगे आगे जाते जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आएंगी। कुछ चीज़ों का मुझे पता है, कुछ एरियाज़ का, और कुछ का मुझे नहीं पता सक्खर का अभी इतना, क्योंकि मैं घूमी फिरी नहीं हूँ। मैं बस हार्डली जो है ना, नीचे ही मेरे घर के नीचे सारे आउटलेट्स बने हुए हैं, वहाँ चली जाती हूँ। मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग होती है, या नीचे शाही बाज़ार है वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ पे एक ही शॉप है जहाँ से मैं लेसिस लेती हूँ, और एक ही शॉप है जहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ। बस वही 2-3 जगह, लेकिन मार्केट का पता है मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे शाही बाज़ार का आइडिया नहीं है। एक शाही बाज़ार है, एक नीम की चाड़ी है। इस तरीके से ना यहाँ पे, पहले ना मैं समझती थी निमकी चाड़ी, क्योंकि मैं ससुराल में बोलते थे निमकी चाड़ी, तो मैं समझती थी निमकी चाड़ी उसका नाम है, निमकी। फिर मैं अपने सामने वाली आंटी के घर गई, तो वहाँ पे ना उनकी बहू कही थी निमकी नहीं, नीम, मतलब नीम का जो दरख्त होता है उसकी चाड़ी, मतलब वो पहाड़ बना हुआ उसकी चढ़ाई है। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तो ये जो है ना बंदर रोड कहलाता है सक्खर का, ये एरिया जो है बंदर रोड। तो ये भी कमर्शियल, मतलब कि ना मोस्टली जो है ना सक्खर कमर्शियल ही है, मतलब रेजिडेंशियल कम ही है। लेकिन अब जिस जगह हम प्लॉट लेने का सोच रहे हैं वो सोसाइटी है, वो रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन मुझे वो भी ऑलमोस्ट कमर्शियल ही लगा। मतलब ज़्यादातर सक्खर जो है ना कमर्शियल है। अब ये जो इस तरफ ये जो वॉल है ना, ये कहलाती है बंदर वॉल। तो ये सक्खर की बहुत ही मशहूर वॉल है, जिसको बंदर वॉल के नाम से जाना जाता है। अब जो है ना, क्या कहते हैं, मैं क्या बता रही थी, हाँ, मज़े की बात यह है कि जैसे सुबह का टाइम होता है ना, पहले हमारी फजर होती है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ना पूजा की आवाज़ आती है। तो पूजा मंदिर में जो घंटियाँ बजती हैं ना, उसकी आवाज़ें आती हैं। देन थोड़ी देर बाद चर्च का घंटा बजता है, और वहाँ पे मतलब जो है क्रिश्चियन जो है वो प्रे कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये जो एरिया था ना, ये लबे महरान का एरिया था। ये सारा जो है ना वो है दरिया, जो है ना ये सारा वो है। तो जो है ना, हाँ, तो ना कभी कभी सुबह जैसे मैं टेरेस पे जाती हूँ ना अपनी, तो ये सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। एक टाइम पे हमारी अज़ान होती है, फिर थोड़ी देर बाद पूजा होती है, फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो प्रे होती है चर्च में, तो उसका घंटा बजता है। और वैसे ना सक्खर में मेजॉरिटी जो है ना वो मतलब कि हिंदू हमारे जो भाई हैं वो ज़्यादा रहते हैं, भाई बहन, और जो है ना हमारे जो क्रिश्चियंस बहन भाई हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो मुस्लिम्स भी हैं, और बाकी जो रिलीजन है ना उनके भी लोग बहुत ज़्यादा हैं सक्खर में। सक्खर की खूबसूरती इसी में है। अच्छा जी, यहाँ से आगे आगे बढ़ रहे थे। ये एक पार्क है, इस पार्क का क्या नाम है मुझे खुद नहीं पता, और ना मैं कभी यहाँ आई हूँ अच्छा जी, हम सोसाइटी के अंदर एंटर हो गए थे, जहाँ पे राफ़े ने सोचा है कि हम यहाँ प्लॉट लेंगे इंशाल्लाह। तो जी ये ना एक घर बना हुआ था उधर ही, तो मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था। अल्लाह पाक यहाँ के रहने वालों को इस घर में रहना नसीब करे और बहुत खुशियाँ दिखाए। हमें जब भी किसी की कोई चीज़ अच्छी लगे ना, तो हमें उसको दुआ देनी चाहिए और माशाल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए, ताकि अगले को नज़र ना लगे। हसद नहीं करनी चाहिए, हसद में कुछ नहीं रखा है। अब जो है ना, ये जो पट्टी थी ना, इधर ही प्लॉट है, वो मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो जो है ना, मेरा गंजू बहुत खुश हो रहा था, बहुत एक्साइटेड था गंजू जो है ना मेरा। ये जो है ना, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा तोहफ़ा दिए। ये वाले जो प्लॉट्स हैं ना, इन्हीं में एक प्लॉट है, और वो प्लॉट जो है ना राफ़ी कह रहा है कि हम लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो ये जो है ना वैसे कहलाती है सच्चल सोसाइटी सक्खर की। तो जो है ना, क्या कहते हैं, पहले हमारा दूसरी जगह प्लॉट था, फिर वहाँ पे पता नहीं क्यों बनाने का इरादा नहीं हुआ। ये वाला प्लॉट यही था जो अभी दिखा ना।
तो वहाँ पे मैं और मेरी सास तिलावत भी करके आए, सब कुछ किया, बस नसीब में नहीं था। तो फिर बस राफ़ी ने बोला कि बस अब कहीं और देखते हैं। तो अभी यहाँ का माइंड बना है, तो अल्लाह करे कि यहाँ पे घर बन जाए। ये वाला प्लॉट है और साथ में ही एक घर कंस्ट्रक्शन पे अभी चल रहा है। तो जो है ना, अभी ये अंडर डेवलप सोसाइटी है, पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, नहीं भी हुई डेवलप तो कोई बात नहीं, सब डेवलप हो जाता है। अब कराची की बात करें तो वहाँ पे कितने ऐसे एरियाज़ हैं जिनको ना, मेरे ही सामने कितने लोग बोलते थे कि ये तो ऐसा एरिया, वैसा एरिया, वैसा एरिया, लेकिन बाद में 2 साल बाद भाई वहाँ पे आबादी, वहाँ घर आप देखें और वहाँ पे फिर लेने जैसी औकात नहीं होती किसी की। अच्छा जी, ये जो है ना, ये है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सक्खर में। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ऑलमोस्ट बन गया और मेरे ख्याल से अब खुल भी गया है। तो जी ये है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। फिर यहाँ पे बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा था, तो हम लोग बस आगे आगे चल रहे थे अपनी मंजिल की तरफ। तो ना मैं ना, अक्सर लोग बोलते हैं कि हम अपने गांव आए हुए हैं ना, जब सक्कर आते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई जब ये गांव नहीं है तो इसको गांव क्यों बोल रहे हो। तो मुझे ना इस चीज़ से थोड़ी सी इरिटेशन होती है। मेरी शादी से पहले का मसला, मैं कहती हूँ जो एरिया है ना, उस एरिया का नाम लो, बिला वजह में ना इधर उधर के एरिया मत जोड़ो। या जो मतलब जो गांव है उसको गांव बोलो और जो शहर है उसको शहर बोलो। तो ये शहर है तो भाई शहर बोलो, पहले ही अंडर डेवलप सिटी है, उसको आप गांव बोल बोल के और पीछे कर रहे हो। अच्छा जी, ये ना कनाल आई थी साफ़ पानी की, तो मैंने राफ़े से बोला ये क्या नाला है। तो कहने लगा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये कनाल है, तुम उससे नाला नाला कह रही हो। मतलब मेरी गलती नहीं है ना, कराची में अक्सर इस तरीके से नाले बह रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर हम लोग आ गए थे घर वापस। आंटी जा रही थी घर के अंदर, और जो है ना, क्या कहते हैं यार, मुझे ना ऑब्वियसली कराची में पली हूँ, पढ़ी हूँ, मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन अब सक्खर से भी बहुत अटैचमेंट हो गई है आफ्टर गेटिंग मैरी। अब जो है ना, यहाँ पे मैं रोज़े की तैयारी करी थी, मिर्ची भरे पकौड़े बनाने थे मेरी सास को। वैसे तो अम्मी ने ही सब कुछ बनाया था, मुझे पकौड़े बनाना बिल्कुल नहीं आते हैं, पर मुझे अपनी सास के तरीके से नहीं आते। वो बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनाती हैं और मुझे ना उस तरीके से पकौड़े, तो मैंने बस उनको कटिंग करके दी थी, बाकी सब उन्होंने ही बनाया था। और हमेशा से यही होता है कि मैं सिर्फ कटिंग करती हूँ और अम्मी पकौड़े वगैरह फ्राई करती हैं। फिर मैं नगेट्स वगैरह और ये चीज़ें कर लेती हूँ, फ्रूट चाट हो गई और ये जो दही फुल्कियाँ वगैरह, ये सब मैं बना देती हूँ। बाकी ये पकौड़े मैं नहीं बना सकती, बहुत मुश्किल टास्क है। पिछले साल बनाए थे तो इनको पकौड़ों की जगह जो है ना, वो पता नहीं क्या लग रहा था, तो इन्होंने बोला भाई तुम नहीं बनाओ। फिर जी यहाँ पे मिर्चियाँ भर रही थी, राफ़ी कहता तुमने इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर दी। मतलब आप टेंशन नहीं लो, मैं जो है ना जब एडिट करूँगी ना तो मैं फ़ास्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं मिर्ची भर रही थी पकौड़ों के लिए। ये मसाला भी मेरी सास ने खुद ही बनाया है। फिर यहाँ पे इफ्तारी बन चुकी थी, तो अम्मी ने बोला जाके सामने हमारे जो पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों को जाके दे आओ। तो फिर मैं उनको ये इफ्तारी देने जा रही थी, क्योंकि उनके यहाँ भी रोज़ा था अंकल आंटी का। अच्छा, मैंने रोज़ा नहीं रखा था, राफ़ी ने नहीं, बस अम्मी का रोज़ा था। फिर यहाँ पे मैं ये नगेट्स वगैरह फ्राई करी थी, अम्मी ने पकौड़े शकौड़े तो फ्राई कर लिए थे, सब कुछ बना लिया था, बस अम्मी थक गई थी। फिर अम्मी ने बोला ये तुम देख लो। तो यहाँ पे फिर मैं ये पापड़ और पकौड़े फ्राई करके, और यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। और ये देखें, ये सब रेडी हो चुका है और अब रोज़े का टाइम हो चुका है, तो रोज़ा खुल चुका है। अम्मी के साथ साथ हम सब भी बैठ गए थे खाने के लिए। और ये जो 2 आए ना, चना चाट और ये फ्रूट चाट, ये सामने से आया, उन लोगों ने हमें दिया है। तो ना ये हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, मेरी तो जब से शादी हुई बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है सो के उठ चुका था, ये जनाब सो गए थे, आके थक गए थे, बहुत मुशक्क़त की थी इन्होंने। अब यहाँ का व्लॉग, मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे।